अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके मैं 3 तरीके बताऊंगा, एक सी पैनल के जरिए ऑटोमेटिक, एक सी पैनल मैनुअल और एक अपने पीसी यानी कि लोकल होस्ट पे आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं सी पैनल ऑटोमेटिक के लिए। इसके लिए आपके पास सी पैनल होना चाहिए। सी पैनल ये रहा मेरे पास। इसमें सबसे पहले मुझे नीचे जाना है, अगर आपके पास ये थीम है, और इसमें ऐप इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपने वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा सेटअप के लिए मांगेगा आपसे प्रोटोकॉल वगैरह। HTTP भी है और HTTPS भी है, तो आप इसमें से जो भी करना चाहें। अगर आपके पास SSL है तो आप HTTPS कर लें, वरना खाली HTTP सिलेक्ट कर लें। www और बगैर www में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं HTTP कर देता हूँ सिलेक्ट। ये मेरा एक ही डोमेन है इस होस्ट पे, तो ये डोमेन सेलेक्ट कर दिया। अगर आप अपनी रूट डायरेक्टरी में यानी कि ihostful.com पे करना चाहते हैं तो आपने इसको खाली छोड़ देना है, और अगर आप किसी डायरेक्टरी यानी कि ब्लॉग वगैरह में लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ब्लॉग लिख देना है। तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे साइट का नेम पूछ रहा है, तो साइट का नेम लिख देता है यहाँ पे, और ये डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने एडमिन अपना WP का एडमिन और पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पर आपने वो ईमेल लिखनी है जिसपे वो आपको पासवर्ड रिकवरी वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करे। उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है। ये प्लग इंस्टॉल करने का पूछ रहा है। लिमिट लॉगिन, मतलब कि अगर 3 या 4 लिमिट अगर कोई गलत डालेगा आपके WP में एडमिन पासवर्ड तो वो लॉक हो जाएगा। तो अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप इसको क्लिक कर दें, वरना इसको रहने दें। एडवांस ऑप्शन में है, यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम को ऐसे छोड़ देना है, टेबल प्रीफिक्स को भी ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि WP ऑटो अपग्रेड हो तो वो सही है, और प्लगइन्स ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं अगर आप, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर थीम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बैकअप लोकेशन का पूछ रहा है ये, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। और ये पूछ रहा है कि बैकअप बनाएं कि नहीं बनाएं। तो अगर आप बैकअप बनवाना चाहते हैं इससे, तो आप बता सकते हैं कि दिन में एक बार बनाएं, या हफ्ते में एक बार, या महीने में एक बार, या फिर अगर आप साल में बनाना चाहते हैं, या महीने में या दिन में 2-3 बार, तो आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये पूछेगा कि कितने बनाऊं, मतलब कि आपके स्पेस के हिसाब से। अगर आपकी स्पेस कम है तो आप 1, 2, 3 या 4 कम सेलेक्ट कर लें, और अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लें। अब अगर 4 अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो 4 बैकअप जब बन जाएंगे, उसका फिर 5वां बैकअप बनाने के लिए आपका जो सबसे पुराना बैकअप होगा उसको डिलीट कर देगा। मुझे बैकअप नहीं बनाना अभी, तो मैं डोंट बैकअप कर देता हूँ। उसके बाद फिर आप अगर चाहें तो सिलेक्ट थीम कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ये इसको छोड़ भी सकते हैं, तो आपकी 20 सीरीज़ की थीम इंस्टॉल हो जाएगी। ये ऑप्शनल है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सारा कॉपी फाइल्स कर रहा है और टेबल्स वगैरह बना रहा है डेटाबेस में। अभी हमारा बन गया, इसने URL दे दी हमें, और WP एडमिन की URL दे दी। अब हम देख लेते हैं वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही। ये देख लें, हमारी साइट का नेम आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये वेबसाइट हमारी बन गई है। WP एडमिन खोल के देख लेते हैं। WP एडमिन भी चल रहा है, इसमें एडमिन पासवर्ड था, तो ये लॉगिन भी हो रहा है हमारा। अब हम वापस से फाइल मैनेजर में आते हैं और इसको डिलीट करके अब हम देखते हैं कि ये सी पैनल मैनुअल कैसे होगा। सी पैनल में आए, फाइल मैनेजर खोला, htdocs www या पब्लिक HTML का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक किया। ये सारी फाइल्स हैं, इनको ऑल करके और अब हम डिलीट कर देंगे। ये अब हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो हमने कंफर्म कर दिया। अब बता रहा है कि हो गई है फाइल और डायरेक्टली डिलीट, पूरी लिस्ट भी दे दी है इसने। अब हम इसको बंद करके
अब हम देखेंगे कि मैनुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैनुअली में सबसे पहले आपने आना है wordpress.org पर, यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड वर्डप्रेस, और यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ हुआ रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये रहा, इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमने आना है अपने cPanel में और ऑनलाइन फाइल मेंटर में, दोबारा से htdocs खोलना है। यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें एक्सट्रैक्ट खुद करना पड़ेगा। देख लेते हैं अभी जिप फाइल अपलोड करके। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश की थी वर्डप्रेस, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो अब मैंने फाइलज़िला के ज़रिए इस पर अपलोड करना शुरू कर दी है, और इसमें क्योंकि एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन भी नहीं है, तो इस वजह से फाइलज़िला के ज़रिए मैंने एक्सट्रैक्ट करके ये फ़ोल्डर पूरा अपलोड कर दिया है इसका। अब इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए सारी फाइल्स आ चुकी हैं, और ये वर्डप्रेस के नाम से डायरेक्टरी है उसमें है। मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ कि आपके जो cPanel होगा उसमें किस तरह से दिखाई देगा। उसमें आपने फाइल मैनेजर खोलना है, पब्लिक HTML में आना है या htdocs वगैरह में आना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा फाइल। आपने सिलेक्ट फाइल करनी है, अपलोड कर देना है। उसके बाद जब आ जाएगी फाइल यहाँ पे लिखी हुई, आपने उसको सिलेक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास इस तरह से वर्डप्रेस के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसको मूव कर देना है, इसको खोल के इसके अंदर तमाम मौजूद फाइल्स को मूव करके रूट पे ले जाना है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है। अब हम इसको वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में मूव करेंगे। यहाँ से इसको मिटाना है। अब ये यहाँ से मिटाने के लिए सेट ऑल कर देंगे, तो ये सेट ऑल हो गया। अब हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब देख लेते हैं मूव हो गया कि नहीं हुआ। ये फोल्डर खाली हो चुका है और ये हमारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम अपनी वेबसाइट खोल के देखते हैं कि उसमें क्या शो हो रहा है। अब वर्डप्रेस सेटअप शो कर रहा है। इसमें आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वेलकम वगैरह कर रहा है, सब डिटेल्स दे रहा है, लेट्स गो कर देना है। अब यहाँ पे आपसे डेटाबेस के बारे में मांग रहा है, तो आपने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके लिए आपने cPanel पे क्लिक करना है और MySQL डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। ये क्योंकि फ्री वाला है तो इसमें खाली डेटाबेस क्रिएट करने का है, लेकिन जो आपके पास होगा cPanel उसमें इस तरह से आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकेंगे, यूज़र भी क्रिएट कर सकेंगे और फिर यूज़र और डेटाबेस को आपस में मिला भी सकेंगे। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कैसे करूँगा। मैं न्यू के नाम से क्रिएट कर दी मैंने डेटाबेस। ये डेटाबेस आ गई मेरी न्यू के नाम से, और पासवर्ड इसका cPanel वाला मेरा है, तो उसको कॉपी कर लिया। होस्ट नेम ये लिखा हुआ। अब हम डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डेटाबेस नेम, यूज़र नेम। ये फ्री है, इस वजह से इसमें सेम यूज़र नेम है। मेरे पास एक ही अलाउड किया हुआ उन्होंने, लेकिन इसमें आप अलग अलग यूज़र्स सेलेक्ट कर सकते हैं, नए नए यूज़र्स बना सकते हैं और फिर यहाँ से यूज़र को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और cPanel पासवर्ड लिख देता हूँ मैं अभी यहाँ पे अपना, और डेटाबेस होस्ट में नॉर्मली लोग लोकल होस्ट लिखा होता है नॉर्मल cPanel में, लेकिन यहाँ पे इसका होस्ट जो है वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ से ये वाला लिखेंगे। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप PHP MyAdmin खोलेंगे
तो उसमें भी ये शो हो जाएगा आपको। ये रहा PHP My Admin, यहाँ पे खोलेंगे तो आपको यहाँ से भी शो हो जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, डबल चेक कि सब ठीक है। अब सबमिट कर देते हैं। बोल रहा है सही है, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ डेटाबेस से। अब इंस्टॉलेशन को रन कर दें। अब वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वेबसाइट का टाइटल वो दे देते हैं, माय वेबसाइट। यूज़र नेम WP एडमिन का वो हम दे देते हैं। आपने एडमिन के अलावा कुछ देना है ताकि आपका हैक मुश्किल से हो सके। ये इसमें लिखा हुआ है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्पेसेस वगैरह हो सकते हैं खाली, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0909। पासवर्ड में आप अगर ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोई आसान पासवर्ड, और फिर यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने मुश्किल पासवर्ड लिखना है ताकि ग्रीन हो जाए और पासवर्ड मुश्किल से हैक हो सके। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ईमेल लिखनी है जिस पे आपको पासवर्ड रिकवरी वगैरह के लिए मिले। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसे ही, लेकिन आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल लिखनी है जिस पे आप ईमेल रिसीव कर सकते हो, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। अभी बता रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, लॉगिन करके देख लेते हैं। अब ये डैशबोर्ड हमारा खुल गया है। इस तरह से मैनुअल आप cPanel में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं विंडोज़ में, क्या आप विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसको अब मैं बंद कर देता हूँ। विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे आप देख रहे हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं XAMPP अल्टरनेटिव या एम्प्स अल्टरनेटिव, यूनिफॉर्म सर्वर, मैम्प। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म सर्वर यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यूनिफॉर्म सर्वर सर्च करना है आपने, यहाँ पे क्लिक करके ये सोर्स कोड खोल देगा। यहाँ से आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन कर लेना है। मेरे पास ये पहले से ही है तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं क्या करना है आगे। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं। ये 7 जिप से हुआ है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे, या फिर आप डबल क्लिक करके EXE के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे खोल लेते हैं हम, ये सर्वर का आ गया, हो गया एक्सट्रैक्ट। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूनिक कंट्रोलर के नाम से फाइल है, इसको खोलेंगे। ये हमसे MySQL पासवर्ड पूछेगा, अब आप कोई पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन आपने उसको याद रखना है। और ये फायरवॉल आ गया, इसको हमने अलाउ कर देना है, दोनों पे क्लिक करके अलाउ हो गया। MySQL का पासवर्ड लिखना है, तो हम कोई भी ऐसा जो आराम से हमें याद हो सके। हमें खाली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं अपनी विंडोज़ पे, तो 456 देता हूँ मैं, ओके कर दिया। अब बोल रहा है कि चेंज हो गया पासवर्ड, सही है। अब ये Apache भी आ गया, MySQL भी आ गया, हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ये जब हम Apache चलाते हैं तो ये 2 पेज खुलता है जिसमें डिटेल्स वगैरह लिखी होती है इसकी, तो आपने उसको बंद कर देना है, और आप उसको यहाँ से ही बंद कर सकते हैं। स्टार्टअप पेजेस से इसको अनटिक कर दें, तो अब ये आप खोलेंगे तो नहीं आएगा। पहले जो था वो यूनिक कंट्रोलर का था फायरवॉल, अब ये Apache का है, तो इसको भी अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर Apache भी खोल लिया हमने, MySQL भी खोल लिया। अब सबसे पहले हमें फाइल्स जाननी पड़ेंगी। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास लोकल होस्ट में खुल क्या रहा है अभी। ये इसकी अपनी फाइल है, ये जो कि खुल रही है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आए, ये फाइल खुल रही है इसकी, इंडेक्स की। हमने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। जो हमने पहले वर्डप्रेस डाउनलोड किया था
4.9.6 इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ से वर्डप्रेस के फोल्डर से फाइल्स को सारी कॉपी किया और अपने www के फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया। अब हम लोकल होस्ट को रिफ्रेश करते हैं तो ये फिर से वर्डप्रेस सेटअप का दिखाने लग गया है। इसको हमने कंटिन्यू कर दिया इंग्लिश करके, लेट्स गो कर दिया। अब ये डेटाबेस के बारे में मांग रहा है तो डेटाबेस का हम यहाँ से देंगे। MySQL पे है, डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे न्यू के नाम से, क्रिएट डेटाबेस कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे लिख देंगे न्यू, यूज़र नेम में इसका डिफ़ॉल्ट है रूट और पासवर्ड जो हमने लिखा था 456। और डेटाबेस होस्ट को हम लोकल होस्ट ले सकते हैं, 127.0.1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि PHP MyAdmin में क्या लिखा हुआ है, तो अगर वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें यूनिफॉर्म सर्वर में यूज़र अकाउंट खोला, ये 127 लिखा हुआ है इसको होस्ट नेम में, तो हम 127.0001 कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब ये बोल रहा है सही है, कनेक्ट हो रहा है, रन करो इंस्टॉलेशन। अब ये वेबसाइट का नाम पूछेगा, दे देते हैं ऐसे ही, यूज़र नेम दे देते हैं USD, पासवर्ड दे देते हैं USD, कन्फर्म यूज़र वी का पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, ईमेल दे देते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल पे टिक कर देते हैं। अब ये देखते हैं आप कि उसने टेबल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं जिसमें इंफॉर्मेशन आ गई है हमारी। अब ये बोल रहा है सक्सेस वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, WP लॉगिन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने उसमें लिखा था और ये हमारी लोकल होस्ट तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आगे मैं और भी वीडियोस डालूंगा वर्डप्रेस के हवाले से और दूसरी IT के हवाले से, जिसमें आपको सिखाएंगे कि वर्डप्रेस कैसे यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए और एज अ डेवलपर कैसे यूज़ किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद मज़ेदार और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल रंग का बटन दबाइए। शुक्रिया।